हेलो ट्रेडर्स। आज है दिसंबर ट्रेडिंग चैलेंज का पहला दिन। सो यहाँ पे आज हमारा ये रहेगा कि अ, इस जो ये जोन है, अगर इसके ऊपर अपने डे हाई को भी ब्रेक करते हुए हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग होती है तो मैं यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड देखूंगा। ओके। और अगर इन दैट केस अगर ये यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोजिंग होती है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक पुट साइड का मैं ट्रेड लूंगा। ओके। सो देखते हैं क्या होता है, जैसा जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके। फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया है मैंने। ओके। ये देखिए कोई ट्रेड नहीं लिया है। और फंड जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 50,000 की समथिंग यूज़ कर रहा हूँ। सो देखते हैं क्या होता है। अगर मूवमेंट जैसे हमारे अकॉर्डिंग है वैसा बनता है तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड लेना बनता है। ओके। सो थैंक यू। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे मैंने एक एंट्री बनाई है इस कैंडल के जस्ट हाई पे। जैसे ही ब्रेकआउट की इस कैंडल ने, मैंने तुरंत यहाँ पे एक एंट्री बनाई है। मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट यहाँ पे नहीं रखूँगा। मुश्किल से मुश्किल अगर मेरा जो एंटायर कैपिटल इसमें लगा है उसका अगर 10% ही मेरे को मिल जाता है तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, और 10% अगर लॉस हो जाता है तो इस ट्रेड को तब भी एग्जिट कर दूंगा। ओके। सो अभी करंटली अगर आप देखोगे तो 14-15 सौ के समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। हमारा यहाँ पे जो फंड लगा 47,000 के समथिंग है। तो अगर 47,000 के आस 4,700 के आसपास अगर मुझे दिखता है अमाउंट तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। ओके। सो देखते हैं क्या होता है। करेंटली अभी ट्रेड तो चल रहा है, और कहीं ना कहीं मेरा मानना है यहाँ पे ये जो रिजेक्शन आया था उसके बाद ये जो कैंडल बन रही है, ये एक आज शायद से हमें यहाँ तक का लेवल दिखा दे। ओके। अगर ये कैंडल होल्ड करती है तो 15 मिनट में भी इसको होल्ड करना ज़रूरी है कहीं ना कहीं। सो इस कैंडल का ये जो है ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा आज। मैं मार्किंग हटा देता हूँ। इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये चला गया तो आप मान लीजिए कि ये हमें यहाँ तक का लेवल ईजिली दिखा देगा। करेंटली अगर आप देखोगे तो समथिंग 1700 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। इस कैंडल के बस हाई के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। अगर रिलायंस देखूँ मैं तो रिलायंस वे भी कहीं ना कहीं हाई यहाँ पे अपना बना रहा है, और 15 के ऊपर क्लोजिंग इसकी भी कहीं ना कहीं ज़रूरी एक जोन में भी ये ट्रैवल कर रहा है। ओके। तो अगर यहाँ तक जाने की कोशिश करता है तो ये निफ्टी को भी ईजिली ले जाएगा और हमारे यहाँ पर टारगेट अचीव हो सकता है। अभी देख सकते हो आप कि कॉस्ट टू कॉस्ट कहीं ना कहीं यहाँ क्या प्राइस। सो देखते हैं क्या होता है। ओके ट्रेडर्स, तो आप देख सकते हैं प्राइस ने अभी यहीं पे इस लेवल के आसपास से ही रिवर्सल दिखाया है, और करंटली अपने डे हाई के आसपास जो इसने ब्रेक किया था उसको रिटेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। अभी रिटेस्ट है या फॉल्स ब्रेकआउट था ये अभी थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा हमें। और उसके बाद जो अगर आप प्राइस देखो तो आप ऑलरेडी हमारे एंट्री प्राइस के आसपास ही कहीं ना कहीं मूवमेंट दे रहा है। ओके। तो देखते हैं क्या होता है। करेंटली हम लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस वाले जोन में हैं। ओके। सो देखते हैं क्या होता है। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो आप देखोगे प्राइस काफ़ी नीचे हमारे इस लेवल के नीचे आ गया था, और मैंने जब एग्ज़िट किया तो प्राइस जो हमें मिला वो मार्केट प्राइस में मैं एग्ज़िट किया था तो 203 के आसपास, 303 के आसपास लगभग एग्ज़िट हुआ है। सो इस चलते 2,400 का लगभग लॉस हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस रिवर्सल दिखाया, ये एक फेक ब्रेकआउट था और जिसमें हम ट्रैप हुए। सो अगर आपने बैंक निफ्टी देखो तो वो भी कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और रिलायंस को अगर आप देखोगे तो रिलायंस भी नीचे साइड का मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे अब। ओके। ये जो इसका लेवल था इसके आसपास से इसने रिवर्सल दिखा दिया और नीचे आने का ट्राई कर रहा है। सो देखते हैं। यहाँ पे अभी तो इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया है। अगर कोई नेक्स्ट ट्रेड बनता है तो ठीक है, नहीं तो आज के लिए हम आज का दिन ऐसे के ट्रेड के साथ ख़त्म करते हैं। ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2,427 रुपीज़ का लॉस है। ओके ट्रेडर्स, सुबह के जो मैंने एक ट्रेड लिया था उसके बाद लगभग मैंने दो ट्रेड और लिए थे। सो पहले ट्रेड में तो मैं ऐसे लेट हो गया था, दूसरे ट्रेड में मैं थोड़ा स्कैल्प किया था। बहुत ही छोटे टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था।
सो मैंने इसमें 24,200 का जो कॉल था उसको बाय किया था। ओके, फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट दिखाया तो मैंने उसको फिर एग्जिट कर दिया। थोड़ा ही सा पॉइंट लिए थे, मतलब 4 से 5 पॉइंट के समथिंग का मेरा इसमें टारगेट था। उसको जैसे ही अचीव किया, मैंने तुरंत यहाँ पे एग्जिट कर दिया। सो यहाँ पे हमारे ये थर्ड ट्रेड था, जहाँ पे आप देखोगे तो मेरी जो एंट्री थी, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे थी लगभग 2 बजे के आसपास, और 1 से 1.5 मिनट तक ही हमारा ट्रेड चला। ओके, जहाँ पे मैंने बस थोड़े से पॉइंट्स लिए हैं, कैप्चर किए हैं। यहाँ पे बस एंट्री थी मेरी लगभग इधर साइड पे एंट्री थी समथिंग, और यहाँ पास कम सम एंड एग्जिट हो गया था मेरा। ओके, सो क्योंकि प्राइस की मूव ऑलरेडी इतने बार प्राइस ट्रैप कर चुका, तो हो सकता था कि प्राइस यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट हो, यहाँ से रिजेक्शन हो जाए। और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा भी था। इस वजह से कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी डर था कि अगर स्टेल हिट हो जाता तो काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। ओके, तो मैंने इस चलते यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, थोड़े से ही पॉइंट्स कैप्चर करके मैं इसको एग्जिट कर दिया था। ओके, सो उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ओवरऑल पोजीशन, तो एक में हमारा 22,400 रुपीज़ का समथिंग का लॉस है, और दूसरे में लगभग 1,500 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट है हमें। ओके, तो जिसके साथ ही साथ यहाँ पे 915 रुपये का लगभग हमें आज लॉस फेस करना पड़ा। और जो हमारा ओवरऑल फंड है अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 49,234 रुपीज़ का है। ओके, सो देखते हैं कल क्या होता है, कैसा क्या ट्रेड बनता है। सो थैंक यू।